कर्नाटका में ग्राम वन के जो ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं उसके फ्रेंचाइजी के फॉर्म ओपन हो चुके हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन कुछ फॉर्म फिलअप करना होता है, स्कीम का, राशन कार्ड का अप्लाई करना होता है, तो सिटी में हम कर्नाटका वन में जाते हैं, वहाँ पे अप्लाई करते हैं। वैसे ही जब गांव में जाते हैं तो वहाँ पर ग्राम वन में हमको अप्लाई करना होता है। तो इसी तरीके से ये भी ग्राम वन भी जो है ना कर्नाटका वन की तरह ही काम करता है। जो लोग भी इसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो फाइनली सरकार की तरफ से इसके फ्रेंचाइजी के फॉर्म्स या फिर रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों को कितनी फ़ीस भरनी पड़ेगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले आपको मैं ग्राम वन के बारे में बता देता हूँ। ये एक फ्रेंचाइजी होती है जो सरकार की तरफ से दी जाती है। जब जिस किसी के पास भी ग्राम वन की जो है ना फ्रेंचाइजी होती है, वो लोग जो है ना अपनी एक दुकान खोल के बैठते हैं जिसमें सरकारी के जो भी स्कीम्स वगैरह डालना हो, जो भी सर्विसेज हो, ऑनलाइन सर्विसेज सरकार के, तो वो लोग करते हैं। तो इस ग्राम वन की फ्रेंचाइजी लेने के लिए सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्राम वन की जो दुकान जो आप जो लगाने वाले हैं, जो रजिस्ट्रेशन डालने से पहले आप लोगों की दुकान कंप्लीट एक सेपरेट पार्टीशन होनी चाहिए। कहीं आप किसी और दुकान में मिक्स नहीं करना है, उसकी एक अलग से दुकान होनी चाहिए। दूसरा अगर बात करेंगे तो इस जो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपकी शॉप होने वाली है ग्राम वन की, वो मिनिमम जो है ना 100 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए। उसके बाद बात करें तो उसके अंदर 4 चेयर कंपलसरी आपको रखना है। उसके बाद ग्राम वन की बात करें तो बिल्डिंग जो बात करें, उसमें जो ग्राम वन की जो बिल्डिंग है उसमें नेम बोर्ड होना चाहिए, प्राइस चार्ट लगना चाहिए, बिल्डिंग कलर होना चाहिए, और जो है ना मंगल ऑफ ग्राम वन यानी कि जिस भी तरीके का ग्राम वन का जो भी पूरे क्या बोलते हैं SOPs हैं, वो आप लोगों को ग्राम वन के अकॉर्डिंगली करना है। साइन बोर्ड्स, प्राइस चार्ट वगैरह वो लोग जैसा बोलते हैं उस तरीके का आपको करना होता है। उसके बाद बारे में फ्रेंचाइजी शुड कीप देयर प्रेमिसेस नीट एंड क्लीन, यानी कि आपको सफाई वगैरह सब कुछ मेंटेन रखना है। और आपका आप जो जगह ले रहे हैं वो आपकी मेक श्योर करें उसका रूफ़ अच्छा हो, यानी कि RCC रूफ़, ब्रिक सीमेंट, स्टोन मैसनरी ऐसा हो, बहुत ही जो है ना टीन का डब्बा ऐसा ना हो। तो याद रख लेना। रूम शुड हैव गुड वेंटिलेशन एंड लाइट, गुड स्पेस आउटसाइड ऑफ पार्किंग, डिस्प्ले बोर्ड एक्सेट्रा, यानी कि आपका जो है ना रूम ऐसा होना चाहिए कि गुड वेंटिलेशन होनी चाहिए, उसमें हवा आए जाए, और उसमें लाइट्स होनी चाहिए, गुड अच्छी स्पेस होनी चाहिए, और पार्किंग होनी चाहिए, और बोर्ड्स लगाने का मतलब बोर्ड लगने चाहिए। और बात करें तो फर्नीचर भी जो है ना उसमें अकॉर्डिंगली होने चाहिए। जैसे कि ग्राम वन में जो है ना काउंटर टेबल एक होना चाहिए, आपका जो है ना ऑपरेटर चेयर एक होनी चाहिए अलग से, प्रिंटर जो होना है प्रिंटर आपका अलग से होना चाहिए, प्रिंटर टेबल होना चाहिए, कस्टमर वेटिंग चेयर अलग से होनी चाहिए। तो और साथ में बात करेंगे तो ये सब कुछ जो ना आपको CCTV जो है ना होना कंपलसरी है, एंड LCD TV भी आपको लगानी है जो भी CCTV के साथ कनेक्टेड हो। ये तो ही नॉन IT रिक्वायरमेंट्स। अब IT रिक्वायरमेंट्स क्या क्या ज़रूरत है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर होना ज़रूरी है, लैपटॉप भी चलेगा। अबाउ जो है ना i3 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि i3 आपका प्रोसेसर उसके ऊपर होना चाहिए। मल्टी फंक्शनिंग प्रिंटर यानी कि प्रिंटर स्कैनर वो होना ज़रूरी है। बायोमेट्रिक स्कैनर होना चाहिए, वेब कैमरा होना चाहिए, वाईफाई रिसीवर होना चाहिए, और आपके जो है ना वाईफाई कनेक्टिविटी जो है ना मतलब आपके इसमें चाहिए। और नीचे बात करें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, तो आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। मिनिमम आपका जो है ना देखिए PUC तो आप पास होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा, या फिर ITI, फिर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। बस आप लोगों को कंप्यूटर की डिसेंट सी नॉलेज की ज़रूरत है। उसके बाद रेडी टू इन्वेस्ट अप टू 1 to 2 लाख रुपीज़, मतलब कि आप जो है ना रेडी है 1 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए आप रेडी होना चाहिए, क्योंकि इतना उसमें खर्चा आता ही है। उसके बाद बात करेंगे तो सेलेक्टेड ग्राम वन सेंटर्स ऑपरेटर शल इनक्लोज PVC सर्टिफिकेट, यानी कि जब सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको जो है ना वहाँ पर जो है ना PVC आपको एक सर्टिफिकेट भी जो है ना इंक्लोज करनी होती है। उसके बाद ग्राम वन सेंटर शुड बी लोकेटेड इन प्रोमिनेंट लोकेशंस विथ इंटरनेट, रोड, पावर एंड अदर यूटिलिटीज़, यानी कि आपको जो ग्राम वन सेंटर है वो अच्छी जगह होना चाहिए, जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी हो, लोग आने जाने वाली जगह हो, वहाँ पे लाइट हो, पावर हो, ये सारे यूटिलिटीज़ हो। ऐसा ना हो कि आप पूरे जंगल में जाके बसे हैं, ग्राम वन वहाँ पे डाले हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो नीचे दिया गया है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा। अभी जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है। बाद में आगे जाके अगर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होते हैं तो आप लोगों को उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। उसके बाद अगर फीस की बात करें हम, तो इसको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आपको सिर्फ 100 रुपये की फ़ीस लगेगी, जो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। उसके बाद बात करें तो हमको 500 रुपये के जो है ना एक सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट जो है ना हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है, जो कि हमको जो है ना अगर ग्राम वन हमको नहीं मिलता है सेंटर तो वो 5000 रुपये वापस दिए जाएंगे। अब बात करते हैं इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। देखो, कोई भी ब्राउजर आप लोगों को ओपन कर लेना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है ग्राम वन रजिस्ट्रेशन।
ग्राम 1 रजिस्ट्रेशन सर्च करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ग्राम 1 रजिस्ट्रेशन टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने इस तरीके का कुछ फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आई एग्री पे आप लोगों को जो ना ये जो टिक मार्क होता है उसके ऊपर टिक करके जो है ना रजिस्ट्रेशन पे जो है ना रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को मोबाइल नंबर पूछ रहा है, ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो दोनों इंटर कर आप लोगों को दोनों के ऊपर OTP आएगा, तो उस OTP को वैलिडेट कर देना। OTP वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने देख सकते हैं पूरा फॉर्म ओपन हो चुका है। इस फॉर्म को आपको केयरफुली सारी चीज़ें फिलअप करना है। फिलअप कर यहाँ पे आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, आपका PUC का जो है ना जो भी डिग्री सर्टिफिकेट आपने की है, उसके बाद अन्य अदर टेक्निकल सर्टिफिकेट आपने कुछ कोर्स वगैरह कर रखा है कंप्यूटर का, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर जो है ना डाल देनी है। डालने के बाद नीचे आप लोग देख सकते हैं कि आपको 100 रुपीज़ की फ़ीस भी जो है ना पे करनी होती है। फीस वगैरह जो भी है सारे फीस पे कर नीचे जो है ना आप लोगों को मेक पेमेंट एंड रजिस्टर पे जो है ना आप लोगों को यहाँ पे नीचे है मेक पेमेंट टू रजिस्टर जो है ना उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। पेमेंट पूरी कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का फाइनली रजिस्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन में जो है ना रजिस्टर करवा सकते हैं ग्राम 1। याद रखना जो भी गांव सेक्टर आता है उसी के लिए ये ग्राम 1 होता है, सिटी के लिए कर्नाटका 1 होता है, जो इससे पहले मैंने ऑलरेडी बताया था कि उसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं। अब ग्राम 1 के लिए बता रहा हूँ। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ग्राम 1 के लिए एलिजिबल होते हैं, जो विलेज एलिजिबल होता है, तो वो लोग जो है ना अप्लाई कर लेना। तो आई होप आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।